खबरें ये है कि पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड तो भिजवा ही दिया है, 15 मेंबर मेन स्क्वाड और 4 रिजर्व प्लेयर, लेकिन 3 स्लॉट्स ऐसी हैं जिसको लेकर टीम मैनेजमेंट में खासी परेशानी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अभी तक एक पेज पे आ नहीं पा रहा है, और चूंकि अभी तक 11 फेब तक का टाइम है और उस टाइम में चेंजेस हो सकती हैं, तो इसलिए ये 3 स्लॉट्स अभी भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। इनमें से 2 स्लॉट्स जो पाकिस्तान की मेजर प्लेइंग 11 होगी उसमें से हैं, यानी 9 स्लॉट्स पर टीम मैनेजमेंट क्लियर है कि हाँ ये 9 बंदे हैं जो कि हमारी प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे। लेकिन ये वाली 2 स्लॉट्स ऐसी हैं जिस पर अभी भी डिस्कशन है कि यहाँ पे किसको खेलना चाहिए। और एक स्लॉट है जो कि पाकिस्तान के 4 बेंच पे प्लेयर बैठेंगे, यानी 11 खेल रहे होंगे और 4 बेंच पे होंगे। उन 4 बेंच वाले प्लेयर्स में से भी 3 स्लॉट्स पर टीम मैनेजमेंट अब क्लियर है, एक पर अभी क्लैरिटी नहीं हो पा रही। जिन 3 स्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूं उसमें जो पहली स्लॉट है वो ओपनिंग की है। देखिए फखर जमान पर तो क्लियर है कि वो पाकिस्तान की टीम में होंगे। फखर के साथ दूसरा ओपनर कौन होगा? साइम अयूब, हसीबुल्ला, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, और अब शान मसूद का नाम भी फ्लोट हो रहा है। साइम अयूब अगर होते हैं तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है अगर वो फिट हो जाते हैं, लेकिन चूंकि बहुत स्लिम चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे, तो इसलिए फिर प्लान बी पर काम जारी है। और प्लान बी में जो बाकी चारों ऑप्शन हैं उनमें से हसीबुल्ला की फिटनेस पर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है, वो फिट नहीं है। अब्दुल्ला शफीक अभी रिसेंटली ओडीआईज में बुरे तरीके से फेल हुए हैं। इमामुल हक के स्ट्राइक रेट पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज होता है। और शान मसूद ने अब तक, हालांकि लिस्ट ए में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए जो उन्होंने 8-10 वनडे मैचेस खेले हैं उनमें उनकी एवरेज 15-16 की है और स्ट्राइक रेट 60s में है। तो इसलिए इन चारों में से अभी तक डिस्कशन हो नहीं पा रही कि किसको हमारे फाइनल स्क्वाड में होना चाहिए, हमारी 15 में होना चाहिए, हमारी 11 में होना चाहिए अगर साइम अयूब अवेलेबल नहीं होते हैं। तो एक स्लॉट तो इसमें ये थी। जो इसमें दूसरी स्लॉट है वो नंबर 7 की है, यानी पाकिस्तान नंबर 3 पे बाबर आजम के लिए क्लियर है, नंबर 4 पे रिजवान के लिए क्लियर है, नंबर 5 पे कामरान गुलाम के लिए क्लियर है, और नंबर 6 पे सलमान अली आका के लिए भी क्लियर है। नंबर 7 पाकिस्तान का कौन होना चाहिए, यहां पर भी डिबेट है और 2 ऑप्शन है। अगर तो साइम अयूब ऊपर आते के ओपनिंग करते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास चौके आगा और साइम की शक्ल में 2 पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शन आ जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान 4 बॉलर्स के साथ भी चला जाए तो पाकिस्तान 50 ओवर समहाउ मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर साइम अयूब भी ऊपर नहीं आ पाते और फिर आगा एक ही पाकिस्तान के पास पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शन बचता है, तो फिर पाकिस्तान के साथ में 4 बॉलर्स के साथ नहीं जा सकता, ओडीआई में 50 ओवर नहीं करवाए जा सकते, तो पाकिस्तान को फिर नंबर 7 पे ऑलराउंडर खिलाना पड़ेगा। अब अगर पाकिस्तान को साइम अवेलेबल हो जाते हैं सिचुएशन 1 और पाकिस्तान नंबर 7 पे बैट्समैन खिलाता है, तो वहां पर भी पाकिस्तान के पास 2 नाम हैं जिनके ऊपर टाई है। अभी के लिए पाकिस्तान ने जो स्क्वाड भिजवाया है वो खबरें यही हैं कि उसमें तैयब ताहिर पाकिस्तान के मेन 15 में है और जो इरफान न्याजी है वो जो पाकिस्तान के 4 रिजर्व होंगे उनमें है। लेकिन यहाँ पर भी एक डिबेट है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में से कुछ लोगों का यह ख्याल है कि इरफान न्याजी की चूंकि फिटनेस अच्छी है, वो एथलीट अच्छे हैं, तो उन्हें पाकिस्तान के मेजर स्क्वाड में होना चाहिए 15 में, और तैयब ताहिर को हम रिजर्व में भेज दें। तो अब आगे जाके इस पे फाइनल कॉल टीम मैनेजमेंट ने लेनी है, 15-20 दिन अभी उनके पास हैं, वो देखेंगे सोचेंगे। तो अभी तक तैयब ताहिर का नाम ही फाइनल हुआ है, मतलब आगे फॉरवर्ड किया गया है, और इरफान न्याजी रिजर्व में है। लेकिन ये एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे किसको होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान यहाँ पे ऑलराउंडर खिलाता है तो फिर कौन होगा? शादाब का ऑप्शन था, लेकिन उनकी जो बुरी बॉलिंग फॉर्म चल रही है उसकी वजह से उनका नाम तो 19 में भी ऐड नहीं किया गया। ऑलराउंडर में आमिर जमाल भी एक ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन उनसे भी टीम मैनेजमेंट अब तंग आ चुकी है, वो उनको उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे जैसे उनसे उम्मीद थी। इसीलिए पाकिस्तान के 19 मेंबर स्क्वाड में भी आमिर जमाल नहीं है। तो फिर 2 ऑप्शन और बचते थे, एक अब्बास अफरीदी का और एक जहांदाद का। इन दोनों का नाम 19 मेंबर स्क्वाड में तो है, अब्बास रिजर्व में है और जहांदाद फर्स्ट चॉइस 15 में है। लेकिन इस पर भी एक डिबेट है कि क्या अब्बास को 15 में होना चाहिए और जहांदाद को रिजर्व में, या जहांदाद को 15 में और अब्बास को रिजर्व में। तो अभी इस पर भी डिबेट जारी है, आगे जाके इस पर भी कुछ फाइनल कॉल टीम मैनेजमेंट को लेनी पड़ेगी। अब्बास अफरीदी अभी स्ट्राइक फोर्स कैंप पे हैं और उनके बारे में भी ये बातें आ रही हैं कि उनसे खासे इम्प्रेस हैं अब्दुल रज़ाक, और वो उनको एज हार्ड हिटर भी देख रहे हैं, तो ये भी एक किस्म एलिमेंट हो सकता है। बहरहाल ये पाकिस्तान की वो 3 स्लॉट्स हैं जो कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल जो टीम जो पाकिस्तान ने 11 फेब को अनाउंस करनी है उससे पहले बार बार डिस्कस होंगी, और इस पर अभी बहुत सारा कंसेंसस और इत्तेफाक होना बाकी है।